गुड इवनिंग फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग जूनियर का जो असिस्टेंट टीचर का जो एग्ज़ाम होना है जो प्रस्तावित है और बहुत ही शीघ्र आप लोगों को जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक जो जूनियर का टेंटेटिव जो सिलेबस होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। और इस चैनल में आप लोगों को जितने भी फिर चाहे प्राइमरी का सुपर टेट हो, फिर चाहे जूनियर का सुपर टेट हो और उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हों वो सब मिलती रहेंगी। तो इसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। थोड़ा सा उससे डिफरेंट है जो प्राइमरी का है, और ये जो है जूनियर का सुपर टेट है। ओके, और जो पूरा जो जो इससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है वो सब ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुकी हैं कि इसका प्रोसीजर होगा कैसे। सबसे पहले तो जो है 10th लेवल का 10th का जो है वो 10% होगा। ओके, और जो 12th है उसका भी 10% होगा। एकेडमिक की मैं बात कर रहा हूँ। और जो ग्रेजुएशन है, ओके, जो ग्रेजुएशन है उसका भी 10% होगा। और लास्ट में ग्रेजुएशन के बाद बचता है क्या है, फिर वो चाहे बीएड, दोनों लोग जो दोनों कैंडिडेट, फिर चाहे बीएड हो फिर चाहे बीटीसी हो, दोनों इसमें क्या है जूनियर में एलिजिबल हैं। तो उसका भी क्या होगा, उसका भी 10% होगा। ओके, और जो इसका सुपर टेट होगा, जो भी इसका एटीआर होगा जिसको बोलते हैं असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम, ओके, एटीआरई, इसका कितना होगा, इसका 60% होगा। इस हिसाब से जो है इसकी मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसीजर को आगे किया जाएगा। और अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सब में लिखा हुआ यूपी जूनियर हाई स्कूल टीचर सिलेबस, ये किसका, ये रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग है वो आएगी, सिलोलिज्म आएगा जिसको हम लोग कहते हैं न्याय निगमन, और ये डाटा सफिशियंसी आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा, और एक सीटिंग अरेंजमेंट आएगा। ओके, क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट आएगा। और कोडेड की जो कोडिंग की जो है इनइक्वलिटी होती हैं वो आएंगी। और जो है ब्लड रिलेशनशिप, यहाँ पे लिखा हुआ ब्लड रिलेशन, यानी कि जो है रक्त संबंध से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आएंगे। और पजल टेबुलेशन, पजल फिर चाहे जैसी भी हो पजल, फिर चाहे सीटिंग अरेंजमेंट की जो है पजल हो, और चाहे सर्कुलर बेस में हो चाहे फेस टू फेस हो, तो वो आएगा। और एक है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, जो है एक तो अल्फ़ा की सीरीज़ होती है जिस तरीके से ए बी सी डी इस तरीके से लिखी रहती है, और कुछ न्यूमेरिक सीरीज़ होती हैं जिसमें से जो है नंबर लिखी हुई होती हैं। और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की रीजनिंग का यहाँ पे एक जो है टॉपिक दिया हुआ है अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक नंबर्स दोनों रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या है, रैंकिंग के सवाल रहेंगे, डायरेक्शंस आएगी, जो दिशा के क्वेश्चन होते हैं, और जो है अल्फ़ाबेट के जो टेस्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे रीजनिंग में पूछे जाएंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन, क्या हम लोग जो है 1 हफ्ते के बाद जो है इस सुपर टेट जूनियर के सुपर टेट को जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें जो आपके जान पहचान के हों, और आप लोग भी इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हुआ, दैट इज मैथमेटिक्स का जो अर्थमेटिक का जो आएगा वो क्या है, होल नंबर आएगी, पूरी पूरी डेसिमल है, डेसिमल में से फैक्टर्स हैं, और जो भी और उसमें जो अलग अलग जो बॉड मास लगता है वो पूरा आएगा, BODMAS। ओके, तो ये सब आएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, स्क्वायर रूट्स वर्गमूल से क्वेश्चन आएंगे, क्यूब रूट्स के क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में दोनों आएंगे, फिर चाहे SI हो फिर चाहे CI हो, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस आएगा, लाभ हानि, डिस्काउंट जिसको हम लोग भट्टा बोलते हैं, और पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे, साझेदारी के क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन आएगा, मिश्रण, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, एंड टाइम एंड डिस्टेंस के अलावा, समय दूरी के अलावा कार्य और समय, जिसको यहाँ पे लिखा है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक अलजेब्रा जो स्टार्टिंग की है, फिर अलजेब्रा, फिर चाहे इक्वेशन से रिलेटेड हो चाहे लीनियर इक्वेशंस हो, रेखीय समीकरण हो, उसकी भी जितनी भी आइडेंटिटीज हो, फिर चाहे A+B का होल स्क्वायर हो, फिर चाहे A+B का होल क्यूब हो, चाहे A²+B², A+B+C का होल स्क्वायर, इस तरह के जितने भी अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा है, फिर चाहे बाइनोमियल आएगा, फिर चाहे पॉलिनोमियल आएगा, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये सब सारी चीज़ें जो है आनी है। ओके, और इसके अलावा जो है एलिमेंट्री सर्ट्स जिसको हम लोग करनी बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रायंगल है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, और क्या है ट्रायंगल त्रिभुज है, और उसके बाद क्या है वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, यानी जो भी क्वेश्चन यानी कि जो बनेगा, जैसे कि इस तरीके से वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर एक तो इन सेंटर एक सरकम सेंटर के क्वेश्चंस होंगे, यानी परितः एक अंतःवृत्त होगा, जैसे यहाँ पे क्या बना हुआ है त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बना दिया जाए तो ये अंतःवृत्त है, ये परिवृत्त है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आने हैं। और ज्योमेट्री में कांग्रुएंस है, सिमिलरिटी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, कांग्रुएंस का मतलब हो गया क्या है, सर्वांग समता हो गई। ओके, और इसका मतलब हो गया सिमिलरिटी, मतलब हो गया क्या हो गया, सिमिलरिटी मतलब हो गया समरूपता। ओके, ये भी हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, सर्कल्स के क्वेश्चन, कॉर्ड्स के क्वेश्चन, जो भी सर्कल है ये है, कॉर्ड मीन्स ये जीवा हो गई, और जो आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है इस तरीके से, ये आर्क मतलब ये हो गया चाप हो गया, और टेंजेंट हो गया, और जैसे कि कोई भी इस तरीके से बना हुआ है, ये क्या है, ये इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आर्क हो गया, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आने हैं। और टेंजेंट मतलब हो गया स्पर्शज्या, तो अभी बताया ही है, ये क्या है, ये टेंजेंट है, तो ये हो गया इस तरीके से, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे, जो भी कोई भी एंगल जो है कॉर्ड्स पर सबटेंड है, तो इस तरीके, जैसे इस तरीके से कोई भी अगर बना हुआ है, ये सर्कल के अंदर है और ये है कॉर्ड है, और कोई भी एंगल बन जाए, यानी इस तरीके से, यानी ये है एंगल सबटेंडेड क्या है, कॉर्ड है, यानी जो है जीवा पर बना हुआ जो है कोण है, वो भी पूछा जाएगा। और कॉमन टेंजेंट्स जो है, कोई भी कॉमन टेंजेंट्स, कोई भी आप टू मोर सर्कल, जैसे ये सर्कल दिया हुआ है और इसकी जो है एक ये टेंजेंट है, और एक इसके बाद क्या है, एक ये सर्कल बना दिया गया, तो ये क्या है, ये कॉमन हो गया। ओके, तो इससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, मैं आपको एक रफली एक माइंड मेकअप बना दे रहा हूँ कि क्वेश्चन दिखेगा कैसे और क्वेश्चन का आइडिया हम लगाएंगे कैसे। तो इस तरीके से मोर सर्कल्स के जो हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें जो है एक कॉमन टेंजेंट होगी, और जैसे कि इस तरीके से मैंने बना दिया है, ये क्या है, ये एक लाइन बना दी है, अब ये क्या है, इसकी भी टेंजेंट हो जाएगी, इसकी भी टेंजेंट हो जाएगी, और इस तरीके से अगर और भी सर्कल अगर हम इस तरीके से बना दें, इसकी भी टेंजेंट हो जाएगी, इसकी भी टेंजेंट हो जाएगी, तो इस तरीके से बहुत सारे सर्कल्स की क्या है, ये टेंजेंट हो सकती है। तो इस तरीके से जो है मोर सर्कल्स की जो है टेंजेंट कैसे होगी। उसके अलावा क्या यहाँ पे दिया है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज भी होगा, और रेगुलर पॉलीगॉन होगा। रेगुलर पॉलीगॉन में भी चाहे पेंटागॉन हो, दैट इज चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, फिर चाहे अष्टभुज हो, चाहे जो भी हो, तो यहाँ से रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सर्किल के मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कल का जो है पेरीमीटर क्या होगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे। और एक टॉपिक यहाँ मैंने जो है ऐड करना छोड़ दिया है, तो ये जो पूरा पूरा वॉल्यूम का पूरा पूरा पोर्शन आएगा, वॉल्यूम ऑफ जितने भी 3D फॉर्म में होंगे, फिर चाहे वो सिलेंडर बन रहा हो, ओके, और फिर चाहे वो कोन बन रहा हो, और फिर चाहे फ्रस्टम बन रहा हो, इस तरीके से बना दिया, जैसे बाल्टी के शेप का बना दिया, और ये इस तरीके से, तो ये चाहे फ्रस्टम बन रहा हो, फिर चाहे स्फेयर पे चाहे गोला पूरा पूरा बन रहा हो, तो वो सारे वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ये जितने भी 3D फॉर्मेट बन रहे हैं, इनका वॉल्यूम, इनका कर्व सरफेस एरिया, इनका टोटल कर्व सरफेस एरिया, सब कुछ हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के बारे में। ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये है यहाँ पे इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, जितने भी टेंस हैं पूरे, चाहे कितने होते हैं, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, और ये फ्यूचर हो गया। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, यानी 4 तो होंगे ही, 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे, टोटल यानी 12 टेंस तो मोटे मोटे पढ़ने हैं। और उनके सेंटेंस भी पढ़ने हैं कि वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, किस टाइप का जो है सेंटेंस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब के बारे में पढ़ना है, वर्ब के बारे में पढ़ना है, और इरर करेक्शन। इरर करेक्शन में तो सब कुछ आ जाएगा कि वहाँ पे टेंस की इरर है, कि वहाँ पे जो है आर्टिकल की इरर है, कि जो है वर्ब की इरर है। जैसे पूरा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जितने भी नाउन से लेकर के, फिर चाहे नाउन हो, फिर चाहे प्रोनाउन हो, और फिर चाहे एडजेक्टिव हो, फिर चाहे वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे जो है इंटरजेक्शन हो, वो सब जितनी भी चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, वो सब सारी चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट करना है।
आर्टिकल में जितने भी है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, ए एंड द, उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर का पोर्शन पूरा भी है। पैसेज कंप्लीशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बारे में। आइडियम्स, फ्रेज है। अनसीन पैसेज है, ओके, क्या है, अनसीन पैसेज है। सेंटेंस कंप्लीशन है, और कंक्लूजन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे भी दिया हुआ कुछ है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वोकैबुलरी है, कोई भी वर्ड हो सकता है, नया वर्ड हो सकता है, वर्ड फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट है, थीम डिटेक्शन है, कंप्रहेंशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, उन सब के बारे में डिस्कशन होगा। अब यहाँ पे सबसे मेन जो टॉपिक है वो क्या है, इसको मेन ही मानते हैं क्योंकि सबसे मेजर पोर्शन इसी से आता है, जनरल अवेयरनेस, इसको हम बोलते हैं करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस, ओके। इसमें से पूरी पूरी जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे क्या है, जनरल अवेयरनेस में क्या है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो जीके आ जाती है और एक प्लस क्या हो जाता है, करंट अफेयर हो जाता है, ओके। जीके प्लस करंट अफेयर, तो जनरल नॉलेज में जितनी भी फिर चाहे हिस्ट्री हो, फिर चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, और चाहे इकोनॉमी हो, वो सब चीज़ें क्या है, इस जनरल नॉलेज में आएगा। लेकिन करंट अफेयर में क्या है कि जितना भी समसामयिकी चल रहा है वो जो है मैक्सिमम जो है, वैसे तो मिनिमम 6 मंथ का पढ़ लिया जाए, मिनिमम, क्योंकि मिनिमम से ही सब लोग देखते हैं, मिनिमम मंथ यानी 6 मंथ का। उसके बाद क्या है, बुक्स वगैरह यानी किताबें, उनके ऑथर्स कौन है, राइटर कौन है। एब्रीविएशन का मतलब ये हो गया कि कुछ भी शॉर्टकट में लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। HATT लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट टाइप जो है, इस तरीके से, यानी जो एब्रीविएशन जो शॉर्टकट में लिखा हुआ है उसके बारे में जो है हम लोग देखना है कि ये किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा है। अवार्ड्स किसको क्या मिला हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल एज वेल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी जो है NGO वगैरह जो है, बजट जो है, इसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री बिसाइड, अब यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी इसी में है, ओके, और इंडियन इकोनॉमी भी इसी में है, और जनरल साइंस भी इसी में है। जनरल साइंस को भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। जनरल साइंस में जितनी भी चीज़ें हैं, वो फिर चाहे फिजिक्स की हो, फिर चाहे केमिस्ट्री की हो, फिर चाहे बायोलॉजी की हो, ओके, दोनों तीनों जो है पढ़ना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसी में ही इंक्लूड है, तो उसको जो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इसके पूरे सिलेबस को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। आगे देखते हैं। अब पर्यायवाची शब्द पर आधारित, अब यहाँ पे हिंदी, हिंदी में क्या है कि जो है पर्यायवाची शब्द पर आधारित यानी पर्यायवाची आएगा। और समोच्चरित भिन्नार्थक जो है शब्द अलग अलग जो है, यानी कि जिनका उच्चारण जो है अलग अलग हो रहा है। अनेकार्थी पर एक जो है शब्द जो है, कोई एक बहुत बड़ा बना हुआ सेंटेंस, उस पर एक प्रश्न जो है, एक शब्द बना देना है, शब्द निर्माण है। और भाव विस्तार पर आधारित जो भी प्रश्न है, विलोम शब्द से हैं, वाक्य परिवर्तन होगा, ओके। और वाक्यों के लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, और वाक्य शुद्धि, ये तो सब आएगा ही। इसके अलावा भी क्या है, पूरे पूरे अलंकार आएंगे, ओके, पूरी पूरी व्याकरण आएगी, रस होंगे, छंद होंगे, चौपाई होंगे, यानी पूरी हिंदी की जो है व्याकरण, और उसके अलावा संस्कृत भी की पूरी पूरी, यहाँ पे संस्कृत को मैंने मेंशन नहीं किया है, तो पूरा पूरा संस्कृत आएगी, ओके, पूरी पूरी संस्कृत आएगी। हिंदी तो दिया ही है, लिख ही दिया मैंने। और जो भी इन संस्कृत हो, फिर चाहे हिंदी हो, फिर चाहे इंग्लिश हो, तीनों की क्या है, व्याकरण भी आनी चाहिए, ओके, पूरी पूरी व्याकरण, जो पूरा पूरा ग्रामर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से। फिर चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, फिर चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, उन दोनों को लेकर के हम लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे। और जो भी सिलेबस में, जो भी अभी ये टेंटेटिव सिलेबस है, और जो भी फाइनल सिलेबस होगा, तो फाइनल का हम लोग वेट नहीं करेंगे और हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि ये गोल्डन चांस है सबके लिए, जूनियर की वैकेंसी। और तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी है जिनके पास भी शेयर करना है शेयर कर दीजिएगा। और बहुत ही जल्द 1 हफ्ते बाद क्या करेंगे, हम लोग जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे इस जूनियर सुपर टेट की, ओके। थैंक यू, टेक केयर।